भारत के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब मजदूर अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी लक्ष्मी, 8 साल का बेटा रवि और 6 साल की बेटी मीरा थी। उनका घर मिट्टी और बांस की लकड़ियों से बना एक छोटा सा झोपड़ा था। रमेश दिन भर खेतों में या कभी शहर में मजदूरी करता, लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुट पाती। लक्ष्मी घर का काम करती और बच्चों की देखभाल करती। बच्चे रवि और मीरा गर्मी से सबसे ज्यादा परेशान रहते। दिन में वे बाहर पेड़ की छांव तलाश करते, लेकिन रात को छोटे से कमरे में उमस और पसीने से उनकी नींद उड़ जाती। उनके पड़ोस में मोहनलाल नाम का एक आदमी रहता था, जो थोड़ा संपन्न था और अक्सर रमेश की गरीबी पर ताने मारता या नसीहतें देता रहता। वह कहता, रमेश, कुछ ज्यादा मेहनत किया करो। देखो, मेरे घर में पंखा भी है, कूलर भी। तुम्हारे बच्चे तो गर्मी में झुलस जाएंगे। रमेश चुपचाप सुन लेता। उसके पास जवाब देने को कुछ नहीं होता। गांव के छोटे से किराना स्टोर के मालिक सेठ गोविंद एक दयालु इंसान थे और कभी कभी रमेश को उधार पर सामान दे देते। लेकिन रमेश को इस उधार को चुकाने की चिंता हमेशा सताती रहती। एक रात जब गांव गहरी नींद में सो रहा था और आसमान पर तारे चमक रहे थे, परियों की रानी गुलपरी अपनी साथी परियों नीली परी और हरी परी के साथ धरती का चक्कर लगा रही थी। उनकी नजर रमेश के छोटे से उदास घर पर पड़ी। उन्होंने खिड़की से झांका तो देखा कि रमेश और लक्ष्मी फर्श पर बिछी चटाई पर पसीने से तरबतर लेटे थे, जबकि रवि और मीरा गर्मी से बेचैन होकर बार बार जाग रहे थे। मीरा के मासूम चेहरे पर तकलीफ देखकर गुलपरी का दिल भर आया। उसने अपनी साथियों से कहा, देखो, यह नेक दिल परिवार कितनी मुश्किल में है। गर्मी उनके लिए अभिशाप बन गई है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। नीली परी ने पूछा, रानी, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? क्या हम उनके लिए बारिश ले आए? हरी परी बोली, नहीं, बारिश से उनकी कच्ची छत टपकने लगेगी। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उन्हें स्थायी आराम मिले। गुलपरी ने सोचकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। हम उन्हें एक ऐसा तोहफा देंगे जो उनकी जिंदगी में ठंडक भर दे। हम उनके घर में एक जादुई एयर कंडीशनर लगा देंगे। जादुई ऐसी? नीली परी ने हैरानी से पूछा। हाँ, गुलपरी ने समझाया, यह बाहर से सामान्य ऐसी जैसा दिखेगा, लेकिन यह जादू से चलेगा। इसे चलाने के लिए बिजली की जरूरत नहीं होगी और न ही इसका कोई बिल आएगा। यह सिर्फ ठंडी ताजी हवा देगा और इस परिवार को सुकून पहुंचाएगा। तीनों परियां चुपचाप रमेश के घर में घुसी। उनके हाथों में सुनहरी और चांदी की धूल थी, जिसे उन्होंने फूंक कर एक कोने में जमा किया। देखते ही देखते वहां एक साफ सुथरा सफेद रंग का एयर कंडीशनर प्रकट हो गया। परियों ने अपनी जादुई छड़ियों से उसे दीवार पर लगाया और यह सुनिश्चित किया कि वह पूरी तरह काम कर रहा है। अगली सुबह जब रमेश की आंख खुली तो उसे अपने शरीर पर एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसने आंखें मली और हैरान रह गया। कमरे में उमस का नामो निशान नहीं था, बल्कि एक खुशनुमा ठंडी हवा चल रही थी। लक्ष्मी भी जाग गई और हैरानी से कमरे को देखने लगी। रवि और मीरा, जो रात भर बेचैन रहे थे, अब गहरी और चैन भरी नींद सो रहे थे। लक्ष्मी, यह ठंडक कहां से आई? रमेश ने आश्चर्य से पूछा। लक्ष्मी की नजर कोने में दीवार पर लगी सफेद मशीन पर पड़ी। यह क्या है? यह तो ऐसी जैसा लगता है। यह हमारे घर में कहां से आया? रमेश उठकर ऐसी के पास गया। उसने उसे छुआ तो उसमें से ठंडी हवा निकल रही थी। यह चल रहा है, लेकिन कैसे? हमारे घर में तो इतनी बिजली भी नहीं कि पंखा चल सके। यह ऐसी कैसे चल रहा है? दोनों पति पत्नी हैरान भी थे और खुश भी। उन्होंने बच्चों को जगाया। रवि और मीरा उठते ही खुशी से उछल पड़े। अब्बा, अम्मा, कमरे में कितनी ठंडी हवा है, अब हमें गर्मी नहीं लगेगी। मीरा ने खुशी से ताली बजाई। दिन भर वे ऐसी की ठंडक का आनंद लेते रहे। रमेश काम पर गया तो उसका दिल हल्का था। उसे बच्चों की चिंता नहीं थी। लक्ष्मी ने चैन से घर का काम किया। शाम को जब रमेश लौटा तो बच्चे तरोताजा और खुश थे। पहली बार कई महीनों में पूरा परिवार रात को चैन की नींद सोया। अगले दिन जब मोहनलाल ने रमेश के घर के पास से गुजरते हुए खिड़की से झांका तो ऐसी देखकर उसकी आंखें
फटी की फटी रह गई। वह भागता हुआ रमेश के पास आया। अरे रमेश, ये ऐसी कहां से आया? तुमने चोरी तो नहीं की? तुम्हारे पास तो खाने के पैसे नहीं, ऐसी कहां से खरीद लिया? और बिजली का बिल कौन भरेगा? रमेश ने शांति से जवाब दिया, मोहन भाई, हमें नहीं पता यह कहां से आया। सुबह उठे तो यह लगा हुआ था और चल रहा था। शायद ऊपर वाले ने हमारी दुआ सुन ली और कोई फरिश्ता लगा गया। और बिजली की फिक्र न करो, यह बिना बिजली के चल रहा है। मोहनलाल को यकीन नहीं हुआ। वह बड़बड़ाता हुआ चला गया। गांव में यह बात फैल गई कि रमेश के घर कोई चमत्कार हुआ है। सेठ गोविंद ने भी सुना तो वह रमेश के घर आया। ऐसी देखकर वह भी हैरान हुआ, लेकिन उसने रमेश की खुशी में शामिल होते हुए कहा, रमेश भाई, ये भगवान का करम है, वह नेक लोगों की मदद जरूर करता है। उस जादुई ऐसी ने रमेश के परिवार की जिंदगी बदल दी। गर्मी की तकलीफ खत्म होने से उनका स्वास्थ्य बेहतर हो गया। रमेश अब ज्यादा ऊर्जा से काम करता और उसकी आमदनी में भी थोड़ा इजाफा हुआ। लक्ष्मी ज्यादा खुश रहने लगी। रवि और मीरा पढ़ाई में भी मन लगाने लगे, क्योंकि अब वे रात को आराम से सो पाते थे। वे पहले से ज्यादा स्वस्थ और चुस्त दिखने लगे। परियों ने दूर से यह सब देखा। गुलपरी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, एक छोटे से तोहफे ने उनकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला दिया। हमारा मकसद उन्हें सुकून देना था, ताकि वे अपनी मेहनत से आगे बढ़ सके। रमेश और लक्ष्मी हमेशा उस अज्ञात सहायक के आभारी रहे जिसने उनकी जिंदगी